बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करें, आमीन। नेक्स्ट 72 आवर्स और अभी न्यू मून है, रमज़ान अल मुबारक का बेहतरीन महीना और इसका इंतहाई बाबरकत चाँद अभी गुजरा है। तो देखते हैं कि न्यू मून की एनर्जीज नेक्स्ट 72 आवर्स क्या इम्पैक्ट डाल सकती हैं, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं आपके साथ और किस तरह की एनर्जीज़ आपको फ़ील हो सकती हैं। पर्सनल रीडिंग्स एंड ब्रेसलेट्स की मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जिस इंसान को माइंड में रख के ये रीडिंग देखेंगे उसके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करेंगी, नहीं कर रही तो कोई और रीडिंग है आपकी, ये रीडिंग नहीं है। न्यू मून की एनर्जीज क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं? टेक टाइम टू ब्रीद आउट। मे बी ये पर्सन ब्रीद आउट करना चाहता है, टाइम लेना चाहता है, ब्रेक लेना चाह रहा है अपनी रूटीन से। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ये तो मुझे वो एनर्जी पिक हो रही है कि ये अभी पहले पॉज लेंगे, अपना गोल फोकस करेंगे, टारगेट अपना फोकस करेंगे और फिर हिट करेंगे अपने टारगेट पे और अचीव करेंगे इम्पॉसिबल को, सक्सेस को। तो ये हो सकता है इस एनर्जी में है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यस, इनके जो भी ड्रीम्स हैं ये उनको पूरा करने के लिए अब डिटर्मिनेशन के साथ एक्शन लेना चाह रहे हैं। रिलैक्स होके, जैसे जैसे चांद बढ़ेगा वैसे वैसे इनके अंदर इमोशंस भी बढ़ रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, ये एवोल्यूशन के प्रोसेस में हैं। आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं या इंट्यूशन किसी की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही है। इस इंसान की हो सकता है इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है और इन्हें अब क्लैरिटी मिल रही है, चीज़ें सही तरह से समझ आ रही हैं। मेडिटेशन हो सकता है ये कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ मिल सकती हैं, ये कुछ कंटम्पलेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी कोई ऐसा नॉलेज लर्न कर रहे हैं ये जिसमें इनकी अपनी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर देम। और ये आपके लिए भी एनर्जी हो सकती है कि आप लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग हो रही है। एंड आप लोग अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आप एक्शन ले सकते हैं। तो अब हो सकता है आप लोग भी इस चीज़ पे बिलीव करने लगे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, पॉजिटिविटी पे फोकस करने लगे हैं अब आप। मज़ीद देखते हैं आपके लिए एनर्जीज इन 72 आवर्स। साइलेंस, ये आपके लिए मैसेज मैं ले रही हूँ। आपका पर्सन के साथ साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर आपकी लाइफ में साइलेंस है, खामोशी। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस खामोशी में ये जानने की ज़रूरत है कि खामोशी आपसे क्या कह रही है। क्या ये तूफ़ान से पहले की खामोशी है या फिर ये वो साइलेंस है जिसमें आप अपने आप को ढूंढते हैं, आप अपनी ज़ात से मिलते हैं, आप अल्लाह की एग्जिस्टेंस से मिलते हैं। एंड रिफ्लेक्शन, एंड यू आर रिफ्लेक्टिंग द साइलेंस। यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि आप लोग वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो आपको मिल रहा है। सो इफ़ यू आर रिफ्लेक्टिंग डार्कनेस, इट मीन्स कि आपका इन्वायरमेंट डार्क है, आपको अपना इन्वायरमेंट चेंज करने की ज़रूरत है। किसी ने आपके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट किया है तो अब आप उसको रिफ्लेक्शन में साइलेंस ही दे रहे हैं। कुछ लोग इस साइलेंस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी ज़ात को, सेल्फ डिस्कवरी में है। इमेजिनेशंस आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं। सो अगर मैं इनको सिंक्रोनिसिटीज़ के हवाले से बताऊं कि आपकी लाइफ में क्या सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, मे बी आप खामोशी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आप बहुत से मामलात में अब खामोश हो गए हैं। आप वो चीज़ लोगों को दिखा रहे हैं जो लोग देखना चाह रहे हैं। अपने आप के साथ जब आप वक्त गुजार रहे हैं तो आप अपनी इमेजिनेशंस में उन चीज़ों को ज़रूर विजुअलाइज करें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं और अपनी इमेजिनेशन को उन चीज़ों से आपने क्लियर रखना है जिनको आपने होल्ड पे रखा हुआ है।
वो पास्ट हो सकता है, वो नेगेटिव थॉट हो सकती है, इवन किसी इंसान का नेगेटिव अमल हो सकता है जिस पर आप होल्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इस कार्ड में भी ब्लैक कलर के डॉट के ऊपर एक रोज़ बना हुआ है। सो रोज़ इज़ अ सिंबल ऑफ लव, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपके लिए ये मैसेज है, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, यू कैन क्रिएट एनीथिंग। आप जो भी क्रिएट करेंगे, आपकी इमेजिनेशन कलरफुल होनी चाहिए, ना कि डार्क। और अगर हम पीछे के कार्ड्स देखें तो इनकी मौजूदगी में ये नज़र आ रहा है कि ये अब इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाह रहे हैं, इंट्यूटिव भी हो रहे हैं। यहाँ मेडिटेशन की एनर्जी थी तो यहाँ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में सोल सर्चिंग दिखाई दे रही है। टैरो में देखते हैं हायरोफेंट, 72 वॉर्स। ये पर्सन हो सकता है कि टीचर है, मेंटोर है, रिलीजियस फिगर है, कंजर्वेटिव बाय माइंड एंड वेरी रोमांटिक एंड काइंड हार्टेड ऐसा लग रहा है। और ये काफ़ी हैप्पी सोल दिखाई देते हैं। और जब से इन्होंने मेडिटेशन करना शुरू की है या जब से इन्होंने अपनी खोज शुरू की है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन इनकी थिंकिंग में बैकवर्डनेस है, इनकी थिंकिंग में ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, कल्चर्स को फॉलो करना है और ये उनके बग़ैर कोई भी कदम नहीं उठाते। इनको अपनी रिप्यूट बहुत अजीज़ है, इनका एक नाम है, रिलीजियस फिगर हैं, स्कॉलर हैं, टीचर हैं रिलीजियस। इनका कोई इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो सकता है, पॉप हो सकते हैं, मस्जिद के इमाम हो सकते हैं, चर्च में इनका एक नाम हो सकता है। दे कैन डू एनीथिंग, लेकिन हो सकता है ये लोगों को गाइड करते हैं, लोग इनसे मशवरे लेते हैं, ये उन्हें मशवरा भी देते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। इनको कोई कामयाबी मिलने वाली है, सक्सेस इन्होंने अचीव कर ली है एंड दे आर एट द टॉप। दैट इज़ वाई एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। एम्प्रेस की एनर्जी के साथ दे आर अट्रैक्टेड टू यू, ये आपको एडमायर कर रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ द ग्रीन सिग्नल विद द एम्प्रेस कार्ड। मे बी देर इज़ अ प्रेगनेंसी और एक गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या फिर यू आर द मदर अर्थ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, पॉजिटिव रहते हैं। एंड टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ आप लोग डिसाइड करना चाहते हैं, आप अपनी वेलबींग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं बट आप कंफ्यूज हैं किसी मामले में। लेकिन यहाँ पे ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड ज़रूर दिखाई देता है, आपके हवाले से पॉजिटिव भी है। एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है इन्हें, ये आपकी ब्यूटी से इम्प्रेस हैं मगर इन्हें कन्फ्यूजन है, डिसीजन लेना है इनको। मदर डोमिनेशन है, वाइफ की डोमिनेशन है, या फिर आप डोमिनेट कर रहे हैं इस रिश्ते में। ये इंसान डिसीजन लेना चाह रहा है, रिपेयर करना चाह रहा है। आप इनके लिए ट्रायर हैं, आप इनके लिए इनकी विश फुलफिलमेंट है। ये आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं क्योंकि आप अपने आप पे फोकस्ड हैं। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर, योर अदर मैटर्स, लेकिन आप इन पे फोकस नहीं हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस की एनर्जी मुझे आपकी हाई वाइब्रेशन बता रही है। यू आर ईजी इन योर स्किन, आपको अब कोई नहीं चाहिए। आप इस कदर अपने आप में इन्वेस्टेड हैं, आपको पता है कि आप कामयाब हो चुके हैं, आपके पास हर वो चीज़ आ चुकी है जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे और इज़्ज़त आपके पास है, लोग आपका एहतराम करते हैं, सोशलाइज करते हैं, आपको एडमायर किया जाता है। आप हो सकता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं या आप डिफरेंट ग्रुप्स के मेंबर्स हैं और लोग आपकी जहानत की वजह से आपको एडमायर करते हैं। ख़ानदान में आपको सराहा जाए या ना सराहा जाए, लेकिन लोग आपकी काबिलियत से बहुत मुतासिर हैं, आपकी हर मुराद पूरी हो रही है। एंड 72 वॉर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, ये मैसेज आ सकता है, ईमेल आ सकती है एंड सोशल मीडिया पे आपको अप्रोच कर सकते हैं।
या आपके बच्चे, आपकी डॉटर आपसे ख़ाइफ़ थी तो वो अब मान गई हैं, आप इसी बात में ही बहुत खुश हैं। और ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया है कि आपकी सारी अटेंशन और फोकस इनसे हट गया है। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। थर्ड पार्टी बॉस, सिस्टर, मदर, डॉटर या वाइफ हो सकती हैं इनकी, और आप लोग बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं? हैंग्ड मैन, देयर इज़ अ डिवाइन डिले। ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ये आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपको कामयाब होता हुआ देख रहे हैं, एंड दे आर थिंकिंग कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को स्टेबल कर चुके हैं। आप अकेले ही अब अपने आप को टाइम दे रहे हैं, आप अकेले ही अपने आप में मुतमईन हैं। इस इंसान को अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपका फोकस इन पे नहीं रहा, तो अब ये आपको अप्रोच कैसे करें, या अब ये इम्पॉसिबल है, आप इनसे वॉक अवे कर चुके हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे अभी हैंगमैन की एनर्जी है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ज़रूरी है, और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस डिले को ख़त्म करने के लिए। शायद इसी वजह से ये अभी फ़ैसला नहीं ले पा रहे, और इसी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का सामना है। अनबैलेंस हैं ये, और हैंगमैन की एनर्जी भी अनबैलेंस एनर्जी होती है, लेकिन इस बैलेंस को बनाने के लिए इनका डिवाइन के साथ कनेक्शन ज़रूरी है। और यहाँ पे इंट्यूशन इनकी गाइड कर रही है इनको, कुछ चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होंगी इन फ्यूचर। सो ऐसा लग रहा है कि आपको जंप इन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको अगर खुद पे डाउट है तो आपको डाउट नहीं करना, आप बहुत बेहतरीन जा रहे हैं। एवरीथिंग यू हैव, सो यू हैव फेथ आल्सो, आपको फेथ भी है, आप दुआएं भी मांग रहे हैं, आप कामयाब भी हैं, हसीन भी हैं, समझदार भी हैं, एंड प्रोग्रेसिव भी हैं। तो ज़िंदगी रुकी हुई है तो इनकी रुकी हुई है, आपकी नहीं रुकी हुई। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉन्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ, ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसिस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरीडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरीडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में
आप लोग एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट इवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। यहाँ था टॉरस। टॉरस की एनर्जी है टॉरस, एरीज एंड पाइसिस। कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। मूव ऑन, एक्शन। एक्शन देख रहे हैं हम। इन्होंने मूव ऑन किया है। आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में क्वाइट हैं, ऑब्जर्वेंट हैं एंड राइट एंड रॉन्ग, नेगेटिव पॉजिटिव, गुड और बैड सब कुछ देख रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी आ रही है आपके लिए और ये जजमेंट आपको ड्रीम्स के थ्रू दिखाई जा रही है। आपको बताया जा रहा है कि आपको अपना फोकस चेंज करना है, अपना पर्सपेक्टिव आपको भी चेंज करना है, क्योंकि इस इंसान का फोकस चेंज किया जा रहा है। यहाँ पर इस इंसान का पर्सपेक्टिव बदला जा रहा है, जो कि इनका फोकस चेंज करने की वजह बनेगा और ये पर्सन एम्परर की एनर्जी में आएगा। यहाँ पे एम्प्रेस थी, यहाँ पे एम्परर आ चुका है, तो इन्हें एम्परर बनने के लिए डिले तो चाहिए, तभी यहाँ पे डिवाइन डिले है। और इसीलिए आपको जो भी चीज़ें हैं, ट्रुथ है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवील होगा। ये पर्सन दोस्तों की मदद से लीड करना चाह रहा है, दोस्तों की हेल्प लेना चाह रहा है। अगेन यहाँ पे टॉरस की एनर्जी आ गई है, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने लेसन लर्न कर चुका है। ही कैन बी द पॉलिसी मेकर और टीचर। हो सकता है ये एजड है, आपका एक दूसरे के साथ एज गैप हो सकता है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो सकते हैं। ये टीच करते हैं लाइफ लेसन्स एंड ये एक स्ट्रक्चर बिल्टअप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बिल्टअप करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और इस प्लानिंग में इनका आपसे वॉक अवे करना ज़रूरी था, ताकि ये एक सॉलिड फाउंडेशन आपके साथ बिल्टअप कर सकें। हार्ट चक्रा इनका ओपन हो रहा है। 4 की एनर्जी है। 4 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ परसेवेरेंस, स्टेबिलिटी, इन्हें ड्राइव चाहिए। 444 स्टेबल सॉलिड फाउंडेशन, ये ओपन अप करना चाहते हैं खुद को। इनके एक्शन में नज़र आ रहा है जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे क्लियर होगी। ये वॉकअवे करेंगे एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू। मे बी आपको ड्रीम्स आए, मे बी आपको साइंस मिलें, सिंबल्स मिलें, मे बी आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आपको पता चले कि आपको क्या डिसीजन लेना है और ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहा है। और आप इनको ओपन अप होने के लिए जब अलाउ करेंगे तो दे विल टेक अ न्यू स्टार्ट विद यू। 444 स्टे पॉजिटिव एंड पावर स्ट्रगल भी नज़र आ रही है, मगर आपके साथ नहीं, कहीं और। आपके लिए गाइडेंस क्या है? पहली गाइडेंस, फाइनेंसेस एंड करियर। आप या तो फाइनेंशियली इनसे ज़्यादा स्टेबल हैं और इनको आप स्टेबल करने के लिए इनकी ग्रोथ में हेल्प आउट कर रहे थे, या फिर आप फाइनेंशियली इनसे बेहतर पोजीशन पे हैं। तो हो सकता है ये इशू है आप दोनों के बीच, जो कि आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। आपकी फैमिली भी बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपको अपने फैमिली इश्यूज़ को हील करना है, फैमिली को टाइम देना है, या फैमिली की आपने नहीं सुननी, अपने दिल की सुननी है। मे बी फैमिली बहुत इन्वॉल्व होती है, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है फैमिली से और दिल से सोचें, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आए। हर वक्त आप हो सकता है रेड फ्लैग्स ढूंढने की कोशिश करते हैं इस इंसान में, जबकि हो सकता है कि ये इंसान इतना बुरा ना हो जितना आप समझ रहे हैं या आपको दिखाया जा रहा है। सोलमेट हो सकता है ये आपका। सो ट्रस्ट करें खुद के ऊपर। इधर उधर की आवाज़ें मत सुने, लोग क्या कह रहे हैं उसको मत सुने। अपनी लाइफ को लोगों की वजह से स्पॉइल मत करें, अपना रिश्ता लोगों की वजह से ख़राब मत करें। लेट गो ऑफ कंट्रोल एंड परसेवेयर फॉर सक्सेस। सोल मैसेजेस ऑफ दिस पर्सन। आई लव यू। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, शायद ये आपको कहना चाहते हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वाज टू लेट यू गो। मे बी इनको अब ये एहसास हो रहा है कि आपको जाने नहीं दे सकते, क्योंकि आपके लिए ये इंसान हो सकता है वो अहमियत नहीं रखता जो अहमियत आप रखते हैं। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। मे बी आप लोग दूर हैं मगर ये आपको फील करते हैं। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। लोग वाकई
आप लोगों को एक नहीं देख सकते। मे बी इनको भी आपके ख़िलाफ़ उकसाया जाता है मगर ये रिएक्ट नहीं करते आप। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। ये पर्सन जो दिखा रहे हैं वो सब कुछ नहीं है। वी बोथ नो आई एम नॉट वन फॉर यू। आप लोग जानते हैं दोनों ने एक दूसरे को इसीलिए छोड़ा है कि आप लोगों को लगता था आप एक दूसरे के लिए नहीं हैं। 4 हफ्ते 4 माह इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 4 दिन भी अहम हो सकते हैं। आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप वो सवाल कर सकते हैं, आंसर हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। कोई भी एक सवाल आप अपने जहन में रखें, हम यहाँ से आंसर लेंगे। कोई भी एक सवाल। आंसर इज़ यस, यू गेट अ लकी ब्रेक, इट्स अ सक्सेस वेंचर। तो आपका जो भी सवाल था इट्स अ यस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।